नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क टॉप 10 में। मैं हूं आपके साथ जोहन दुबा। मानवाधिकार कार्यकर्ता समेत कई ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुई हिंसा में गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम और पता सार्वजनिक करने को लेकर पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर कहा कि सभी आरोपियों की पहचान सार्वजनिक करनी चाहिए। पकड़े गए आरोपियों के परिजनों को जानकारी देना जरूरी है ताकि पता चले कि उनके परिवार का सदस्य पुलिस के पास है भी या नहीं। बांग्ला अभिनेत्री सुभद्रा मुखर्जी ने दिल्ली हिंसा से नाराज होकर बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मुखर्जी ने कहा कि हाल ही के घटनाक्रम से वो निराश है। बीजेपी अपनी विचारधारा से दूर जा रही है। सीएए का साथ थी पर इसे बढ़ावा देने के बीजेपी के तरीके से अब वो विरोध में है। मुखर्जी साल 2013 में बीजेपी में हुई थी शामिल। रेलवे ने दिव्यांगजन रेल डॉट पोर्टल शुरू किया है, जिस पर बुकिंग के बाद स्टेशन जाकर टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिव्यांग अब अपना टिकट रियायती पोर्टल से बुक कर सकेंगे। प्रयोग के तौर पर उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल ने यह सुविधा शुरू कर दी है। किसी रेल यात्री को अगर अपना टिकट निरस्त कराना पड़े, वो काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा, अपने मोबाइल से कैंसिल कर सकता है। रेलवे की इस सेवा के इस्तेमाल के लिए यात्री को 139 सेवा पर फोन कर 2 नंबरों का बटन प्रेस करना होगा। फिर पूछे जाने पर ट्रेन की जानकारी देनी होगी। कैंसिल ऑप्शन पर 6 का बटन दबाना होगा। PNR बताने पर OTP आएगा और फिर कैंसिल की सूचना दे दी जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता और सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद सुझाव देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने देश में प्रशासनिक सुधार के लिए स्थायी समिति बनाने को कहा। तिवारी का इस सुझाव ये भी है कि इस समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष खुद या फिर राज्यसभा के सभापति के साथ करें। संसद की अन्य स्थायी समितियों की तरह इसमें भी 30 सदस्य होने चाहिए। इस साल भारत में फ्रांस की आईटी कंपनी कैपजेमिनी 30,000 कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सोच रही है। भारत से कंपनी को 2020 में ज्यादा कमाई की उम्मीद है। इसके भारत में करीब 1.15 लाख कर्मचारी हैं। मुख्य रूप से भर्तियां फ्रेशर्स की अलग और अनुभवी पेशेवरों की अलग होगी। भारतीय कर्मचारियों की हिस्सेदारी इस कंपनी के कुल वैश्विक कार्यबल पर आधी से भी ज्यादा होगी। चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से बुरी हालत में है। वहीं एसोचैम का मानना है कि निर्यात बाजार में वायरस से चीन के खाली जगहों को भारत ले सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष तरह के रसायन और गाड़ी के निर्यात कच्चे माल के लिए भारत चीन पर निर्भर है और उन्हें आपूर्ति की दिक्कत है। पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्थानीय कारोबारियों के लिए मौका बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि इंट्रा-अफगान बातचीत के लिए काबुल 5,000 तालिबान कैदियों की रिहाई का वादा नहीं कर सकता। इस बयान से अमेरिका तालिबान के बीच शांति समझौते की कोशिश पर पानी फिर सकता है। कतर में अमेरिका और तालिबान ने शनिवार को ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिल्म थप्पड़ ने दूसरे दिन फिल्म ने 5.05 करोड़ जुटाए। वहीं पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन किया। ऐसे में फिल्म कुल 15 करोड़ का कलेक्शन महज 3 दिन में कर चुकी है। भारत में 2300 और ओवरसीज में 400 स्क्रीन पर रिलीज है। तापसी पन्नू स्टारर इस फिल्म का बजट 22 करोड़ का है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया और 2-0 से क्लीन स्वीप किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 242 रन बनाकर ऑल आउट हुई। वहीं दूसरी न्यूजीलैंड पहली पारी में 235 रन बनाई, जिससे भारत को 7 रन की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारत 124 रन पर ऑल आउट हुई और न्यूजीलैंड ने 132 रन के लक्ष्य को हासिल किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज।